वायु की हर जगह उपस्थिति। इस वीडियो में वायु की उपस्थिति का अनुभव, वायु का हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित होना, वायु कैसे और किससे बनती है। दीदी देखिए ना, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी किताब का पन्ना अपने आप ही पलट जा रहा है। हाँ दीदी, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि पन्ने खुद पलट कैसे जाते हैं। दीदी, मुझे लगता है कि हमारे किताब के पन्ने कोई भूत पलट देता है। नहीं बच्चों, ऐसा हवा यानी वायु के कारण होता है। ओ वायु, तभी हमें दिखी नहीं। हाँ खोजी, हम वायु को देख नहीं केवल महसूस कर सकते हैं। तुम सब ने कभी न कभी पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज या बाहर धूप में लटके सूखते कपड़े को हिलते हुए जरूर देखा होगा। ये सब वायु के कारण ही तो होता है। खोजी, तुम जो फिरकी चलाते हो, क्या तुम्हें पता है कि वो भी वायु से ही चलती है? वो भला कैसे? फिरकी के डंडे को विभिन्न दिशाओं में आगे पीछे करने पर फिरकी घूमने लगती है। इसी प्रकार वात सूचक यानी कि वायु सूचक, जिससे हम वायु की दिशा को ज्ञात करते हैं, वो भी वायु में घूमता है और उस दिशा में रुक जाता है जिस दिशा से अन्य दिशा में वायु चल रही होती है। जैसे यदि वायु उत्तर से पश्चिम की ओर चल रही हो तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में रुक जाता है। दीदी, एक बात बताइए कि वायु मिलती कहाँ है? सवाली, वायु हमारे चारों ओर सभी स्थानों पर उपस्थित है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। ये परत पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है और इसे वायुमंडल या अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायु सब जगह है दीदी? हाँ खोजी, चलो इस बात को समझने के लिए संपर्क भैया से मिलते हैं। आ जाओ मेरे वैज्ञानिक दोस्तों, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अच्छा, आज आप सबको ये जानना है कि वायु सब जगह मौजूद है या नहीं। तो शुरू करते हैं अपना प्रयोग। आज के प्रयोग के लिए हमें चाहिए खाली बोतल और पानी से भरी एक बाल्टी। हम खाली बोतल को उल्टा करके उसके खुले मुंह वाले भाग को पानी से भरी हुई बाल्टी में बिल्कुल सीधा डुबोएंगे। ध्यान से देखो बच्चों, बोतल पानी के अंदर नहीं डूब रही, ऊपर की ओर चली आ रही है। अब हम बोतल को थोड़ा सा तिरछा करके डुबोने की कोशिश करेंगे। अब पानी बोतल के अंदर जाने लगा है, लेकिन ये क्या, बोतल में से कुछ बुलबुले कैसे निकल रहे हैं? हाँ, आप सही हैं, ये हवा ही है जो बोतल में उपस्थित थी। अब समझे बच्चों कि बोतल को पानी में डुबोने से पहले भी वो खाली नहीं थी, उसमें हवा भरी थी, जिसे हम सब देख नहीं सकते। जब हमने बोतल को उल्टा करके पानी में डुबोने की कोशिश की तो बोतल पानी में नहीं डूबी, क्योंकि उस समय बोतल में से हवा निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। और जब हमने बोतल को तिरछा करके पानी में डुबोया तो हवा बुलबुलों के रूप में बाहर आ गई और हवा के निकलने से बोतल के अंदर का जो भाग खाली हुआ उसमें पानी भरता गया। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। तो बच्चों, अब समझे कि वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है और तो और वायु स्थान भी घेरती है। तभी तो जब तक बोतल के अंदर वायु मौजूद थी तब तक उसमें पानी प्रवेश नहीं कर पा रहा था।
दीदी, ये वायु बनती कैसे है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तुमने खोजी। पहले के समय में लोग सोचते थे कि वायु सिर्फ एक पदार्थ है, लेकिन कई प्रयोगों के बाद ये सिद्ध हुआ कि ऐसा नहीं है। वायु कई गैसों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी गैसें दीदी? हाँ, बताती हूँ। चलो उन गैसों के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के बारे में जानते हैं। इसे समझने के लिए चलो संपर्क भैया की मदद लेते हैं। अरे आइए आइए, फिर से स्वागत है आपका मेरी प्रयोगशाला में। तो आप वायु में उपस्थित गैसों के बारे में जानना चाहते हैं? चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपना प्रयोग। इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए समान लंबाई वाली 2 मोमबत्तियां और एक कांच का गिलास। तो बच्चों, अब हम इन दोनों मोमबत्तियों को मेज पर लगाकर जला लेते हैं और एक मोमबत्ती पर कांच के गिलास को उल्टा करके रख देते हैं। अब तुम सब दोनों मोमबत्तियों को कुछ देर ध्यान से देखते रहो। अरे ये क्या, गिलास से ढकी हुई मोमबत्ती तो बुझ गई, जबकि दूसरी मोमबत्ती तो अब भी जल रही है। सोचो भला ऐसे क्यों हुआ? चलो मैं ही समझाता हूँ। गिलास से ढकी मोमबत्ती कुछ देर जलने के बाद इसलिए बुझ गई क्योंकि गिलास के अंदर वायु का वो घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है, वो सीमित मात्रा में था। गिलास के अंदर सीमित मात्रा में उपस्थित घटक कुछ देर बाद पूरी तरह उपयोग होकर समाप्त हो गया। इस कारण गिलास से ढकी हुई मोमबत्ती बुझ गई, जबकि दूसरी मोमबत्ती को खुले में लगातार वायु से जलने के लिए आवश्यक घटक मिल रहा है, जिसके कारण वो अब भी जल रही है। वायु का एक खास घटक ऑक्सीजन मोमबत्ती को जलाने में सहायक है, पर ध्यान रहे बच्चों, ऑक्सीजन सिर्फ दहन यानी जलने में सहायक है, ये स्वयं नहीं जलती। अगर ऐसा होता तो माचिस जलाते ही पूरी हवा में ही आग लग गई होती। अब ये देखो बच्चों, जिस गिलास से हमने मोमबत्ती को ढका है उसका थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा धुंधला हो गया है, लेकिन नीचे का कुछ हिस्सा अभी भी पहले के समान पारदर्शी और साफ है। इसका मतलब ये है कि गिलास में अभी भी वायु का कुछ भाग उपस्थित है, लेकिन बची हुई वायु में उपस्थित अवयव मोमबत्ती के जलने में सहायक नहीं है, और वायु का ये बड़ा भाग नाइट्रोजन कहलाता है। आया समझ में बच्चों? चलो अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तुम सब ने खरपतवार या अन्य किसी चीज को जलते हुए जरूर देखा होगा, है ना? हाँ दीदी। फिर तो उससे निकलने वाले धुएं को भी देखा होगा। क्या तुम सब उस धुएं में आसानी से सांस ले सकते हो? नहीं दीदी, धुएं में तो दम घुटने लगता है और आंखों में जलन होने लगती है। बिल्कुल ठीक कहा सवाली तुमने। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई वस्तु लगातार बहुत देर तक जलती रहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगती है, जो धुएं के साथ निकलती है। हमारे चारों ओर उपस्थित वायु का एक छोटा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और क्या क्या उपस्थित होता है दीदी वायु में? खोजी, वायु में धूल के सूक्ष्म कण भी मौजूद होते हैं, और गाड़ियों और अन्य पदार्थों के जलने से उनसे निकलने वाले धुएं के कारण कुछ और भी गैसें वायु में मिल जाती हैं। दीदी, क्या हम इन कणों को देख नहीं सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं खोजी। तुम चाहो तो अपने घर के उस कमरे में जाओ जहां सूरज की किरणें आ रही हों। अब तुम सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद करके कमरे में पूरा अंधेरा कर दो। अब जिस जगह से सूरज की किरणें कमरे में आ रही थीं, उस जगह को बिल्कुल थोड़ा सा खोल दो, जिससे सूर्य की किरणें एक पतली सी झिर्री यानी कि
सुराख के द्वारा कमरे के अंदर आ सकें। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को देखो। कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूमते हुए दिखेंगे। यही धूल के सूक्ष्म कण होते हैं। दीदी, मैं आज ही घर जाकर ये करके देखूंगा। संपर्क दीदी, हवा में ये सभी गैसें बराबर मिली होती हैं? शाबाश सवाली, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। हवा में अलग अलग गैसों की मात्रा अलग अलग होती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन गैस 21%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% और अन्य गैसें तथा धूल के कण 0.97%। दीदी, आज तो हम सब ने हवा के बारे में बहुत कुछ नया जाना जो हमें पता ही नहीं था। तो चलो फिर तुम सब मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दो। चलो ये बताओ कि वायुमंडल क्या होता है? दीदी, हमारी पृथ्वी चारों ओर से हवा की एक परत से घिरी हुई है। ये परत पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक होती है। इस परत को ही हम वायुमंडल कहते हैं। बहुत अच्छा खोजी। अच्छा, अब ये बताओ कि यदि किसी खाली बोतल में ढक्कन बंद करके छोड़ दिया जाए तो क्या उसमें वायु उपस्थित होगी? हाँ दीदी, ढक्कन बंद करने से पहले ही बोतल में वायु प्रवेश कर चुकी होती है। बिल्कुल ठीक सवाली। अच्छा, अब ये बताओ कि वायु में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस उपस्थित होती हैं? ये तो मुझे पता है दीदी। वायु में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और कौन सी गैस कितने प्रतिशत होती है? दीदी, हवा में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन गैस 21%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% और धूल के कण तथा अन्य गैस जो ईंधन या दूसरे पदार्थ के जलने से निकलती हैं, वे 0.97% होती हैं। बहुत अच्छा बच्चों। तो चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तो मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।